नमस्कार। ई-मित्रा नेटवर्क के परिचालन मानकों पर इस जरूरी ब्रीफिंग में हम धोखाधड़ी और जवाबदेही से जुड़े नियमों को समझेंगे। चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम 5 जरूरी एरियाज पर फोकस करेंगे। पहला, SLA 9.2 भरोसा कैसे बनाए रखता है। दूसरा, कौन सी गतिविधियां नियमों का उल्लंघन मानी जाती हैं। तीसरा, कियोस्क के लिए इसके क्या परिणाम होंगे। चौथा, LSPs के लिए ये 1% रूल क्या है। और पांचवा, तिमाही अनुपालन जांच कैसे की जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पॉलिसी की नींव की, जो कि ई-मित्रा सिस्टम में आम जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए ही डिजाइन की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका मूल संकल्प है डिजिटल राजस्थान की नींव को भ्रष्टाचार से मुक्त रखना। मतलब SLA 9.2 सेकंड का मकसद किसी को सजा देना नहीं, बल्कि पूरे डिजिटल इकोसिस्टम को सुरक्षित रखना है। तो अब सवाल ये उठता है कि वो कौन सी गतिविधियां हैं जिन्हें सिस्टम के लिए खतरा माना जाता है। ये 4 तरह की गतिविधियां हैं जिन्हें बहुत ही गंभीर उल्लंघन माना जाता है। पहला, वित्तीय गबन। दूसरा, किसी भी तरह की धोखाधड़ी। तीसरा, बायोमेट्रिक सिस्टम को बाईपास करना या उसमें जालसाजी करना। और चौथा, दस्तावेजों के साथ छेड़खानी। ये वो रेड लाइंस हैं जिन्हें पार करने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। तो अगर कोई कियोस्क ऑपरेटर इन गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो होता क्या है? इसके परिणाम काफी सीधे और गंभीर हैं। सबसे सीधी और बड़ी कार्रवाई है ब्लैकलिस्टिंग, मतलब नेटवर्क से तुरंत हटा दिया जाना। और ये ब्लैकलिस्टिंग सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं है, पूरे 3 साल के लिए। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाला कियोस्क सिस्टम से पूरी तरह बाहर रहेगा। और ये बात सिर्फ कियोस्क तक ही नहीं रुकती, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ऑपरेटर की जन आधार ID को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। इसका मतलब है वो राज्य के किसी भी डिजिटल सर्विस इकोसिस्टम में दोबारा एंट्री नहीं कर सकते। चलिए अब बात करते हैं लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स यानी LSPs की। उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं और उन पर क्या जोखिम है? तो एक बहुत बड़ा सवाल यहां यह है कि LSP की जवाबदेही कैसे तय की जाती है। इसके लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक फॉर्मूला है जो ये बताता है कि उनके नेटवर्क में धोखाधड़ी होने पर वो कितने जिम्मेदार होंगे। LSP की जिम्मेदारी तय करने का प्रोसेस हर तिमाही में होता है और इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक तिमाही में कुल कितने एक्टिव कियोस्क हैं उनकी गिनती की जाती है। फिर उस दौरान धोखाधड़ी में शामिल कियोस्क की पहचान होती है और आखिर में धोखाधड़ी करने वाले कियोस्क का प्रतिशत निकाला जाता है। तो जब वो प्रतिशत निकाला जाता है तो सब कुछ इस एक नंबर पर टिक जाता है, 1%। अगर धोखाधड़ी वाले कियोस्क का प्रतिशत 1% से कम है तो सब ठीक है, आप कंप्लायंस में हैं। लेकिन अगर ये 1% से ज्यादा हुआ तो पेनल्टी अपने आप लग जाती है। और ये पेनल्टी कोई छोटी मोटी नहीं है। LSP को उस तिमाही के आखिरी महीने के टोटल कमीशन का सीधा सीधा 50% गंवाना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल हिट है जो ये साफ करता है कि नेटवर्क की निगरानी कितनी जरूरी है। तो जाहिर है, इतने बड़े जोखिम को देखते हुए सभी LSPs के लिए प्रोएक्टिव होना और नियमों का पालन करना बेहद जरूरी हो जाता है। LSPs को अपने नेटवर्क की लगातार निगरानी करनी चाहिए, रेगुलर ऑडिट्स करने चाहिए और सभी कियोस्क्स को एथिक्स और कंप्लायंस की ट्रेनिंग देना जरूरी है। उन्हें यह भी पक्का करना होगा कि वो नेटवर्क के आकार से ज्यादा उसकी क्वालिटी और नैतिकता को प्राथमिकता दें। आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये सारे कड़े नियम क्यों हैं। ये इसलिए हैं ताकि पूरे सिस्टम की और उन हजारों ईमानदार ऑपरेटर्स की सुरक्षा हो सके जो अपना काम मेहनत से करते हैं, क्योंकि ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है और ये कदम ईमानदार ऑपरेटर्स की प्रतिष्ठा की रक्षा करता है।